Namaste everyone. Today we are going to discuss uh, a comparison between Constant Elevate 59 versus MR Urban Oasis. If you guys have been following my journey, you guys would have remembered कि मैंने एक एक्सटेंशन रोड का वीडियो बनाया था जिसपे आई टॉक्ड अबाउट MR Urban Oasis एंड पूरी अरावलीज, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में ये दो न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ हैं. सो वाई आई वॉन्ट टू डिस्कस नाउ विद दिस कंपैरिजन. आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इन दैट वीडियो आई मैंशन दैट कि मैं अगर मेरे को एक्सटेंशन पे ही रहना है, आई वुड हैव गॉन ऑन एंड टेकन कॉन्स्टेंट एलिवेट. ये मैंने इसका फ्लो प्लान खोला हुआ है. वी विल बी डिस्कसिंग फ्लो प्लान MR और कॉन्स्टेंट एलिवेट का. आई हैव हर्ड पीपल कंप्लेनिंग अबाउट द फ्लो प्लान ऑफ कॉन्स्टेंट एलिवेट, तो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. बट यू गैस हैव टू रिमेंबर दैट इन दिस कंपैरिजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग कंपैरिजन यार. तो अगर आपको जस्ट आई विल टेल यू टू बी वेरी पेशेंट. इट वुड बी अराउंड 30 मिनट्स वीडियो. सो देखो, हम अगर एक्सटेंशन रोड पे ही देख रहे हैं, या तो MR अर्बन है, पूरी है आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में, या आपका कॉन्स्टेंट एलिवेंट है, या महिंद्रा लुमिनार है, उसके बाद आपके लो राइज फ्लोर्स आ गए. ठीक है, तो 2-3 और कम्युनिटीज़ हैं. यही है अभी एक्सटेंशन रोड पे, बाकी आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. सो सबसे पहले तो एज़ यू नो इन माई जर्नी आई हैव केप्ट ऑन टेलिंग हम ज़रूरी नहीं हम एक्सटेंशन रोड पे ही देखें. बाय द वे अभी बारिश हो रही है एंड 2 मंथ्स इट वुड बी लाइक दैट. तो आपको समझना पड़ेगा एक्सटेंशन रोड पे पानी भरेगा, गोल्फ कोर्स रोड पे पानी भरेगा, न्यू गुड़गांव और एक्सप्रेस वे पे पानी नहीं भरेगा. आई थिंक यू गैस नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यू गैस हैव टू बी मोर क्लेवर एंड मोर वाइजर विद योर डिसीजंस. बट जिसको एक्सटेंशन रोड पे रहना है, ये मैं अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ. इसका फर्स्ट पार्ट वाज अ पूरी अरावलीज वर्सेस MR. नाउ इट्स MR वर्सेस कॉन्स्टेंट. एंड लेट्स से अगर मैं आप लोगों की जगह हूँ, आई हैव टू परचेज अ प्रॉपर्टी ऑन एक्सटेंशन ओनली एंड मेरे को चॉइस करनी है डिपेंडिंग ऑन माई बजट एंड एवरीथिंग. तो 4 करोड़ में आपका MR है, अराउंड 4.8 से 5.2 करोड़ का आपका ये कॉन्स्टेंट एलिवेट है, 4.4 CR का आपका पूरी अरावलीज है. अब लोग यही चीज़ें देख रहे हैं. नाउ सी देखिए, आपको ना आजकल पहले तो आई डोंट अंडरस्टैंड 5 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर वालों को इन्फ्लुएंसर क्यों बोल रहे हो आप लोग. वो 5 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर ना, दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स यार. मत सुनो उन लोगों की ज़्यादा. अपना दिमाग लगाओ, हायर अ राइट कंसल्टेंट एंड थिंक अबाउट थिंग्स, एंड डिसीजन इन द एंड आपका ही होगा. वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद द राइट डिसीजन, बट इन द एंड डिसीजन आपने लेना है. एंड यू गैस हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जिनके 5-10 हज़ार फॉलोअर हैं, जिनको बोलते हैं कि हम खाली ROI देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन फंड्स देखते हैं. आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट में हम, बाय द वे आज मैंने इसका एलिवेट का रिटर्न और ROI भी निकाला हुआ है ढंग से. आपको मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा. सिमिलरली मैं आपको लेवरेज रिटर्न भी बताऊंगा. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं. बट आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारे आपके जो यूट्यूब पे आप नॉर्मली लोगों को देखते हो ना, उसमें से बहुत लोगों को तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ऑफ मनी नहीं पता. उन लोगों को, बहुत लोगों को वैल्यू ही नहीं पता मनी की होती क्या है. एंड मोर ओवर दे डोंट अंडरस्टैंड द इमोशनल एंड मेंटल ड्रेन व्हेन अ पर्सन हु हैज़ अ सेविंग ऑफ 5 करोड़ हैज़ टू गो एंड बाय आउट एन अपार्टमेंट और अ फ्लोर ऑफ अराउंड 3 to 4 करोड़. उस मिडिल क्लास के लिए, इवन दो यू आर हायर मिडिल क्लास, स्टिल एक इमोशनल जो ड्रेन होता है, जो एक सिचुएशन होती है, वो आप लोगों को कभी उस वे में समझ ही नहीं सकते यार. तो आप क्या ROI के बेस पे आप सारी चीज़ें देख रहे हैं. एंड सब लोग ROI करते रहेंगे. इन दी एंड आपको ढंग से कोई एडवाइस देगा नहीं. एंड इन दिस वीडियो आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली ROI मीन्स, एंड क्या चीज़ें बार बार वो चीज़ें आपको यूट्यूब पे एक ही चीज़ दिखा दिखा के न्यू न्यू एग्जाम्पल्स में बोली जाती है. एंड आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर दिस कॉन्स्टेंट एलिवेट प्लान. क्योंकि मैं अपने वर्ड्स पे रहूँगा. whatever I have said from the first video, whatever I have been speaking about the things, मैं फर्स्ट वीडियो से जो बोल रहा हूँ, मैं अभी तक अपने 20 या 30th वीडियो पे वही बोलूँगा. इट डजेंट मैटर टू मी. मेरे को आप लोगों को ऑनेस्टली एंड विद इंटेग्रिटी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन. बट कभी कभी आई कैनॉट प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन हेयर, एंड दैट इज़ समथिंग यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ. देर आर लिमिट्स. और ये भी जो मैंने कैलकुलेशन करी है, रिटर्न एंड ROI फॉर इन्वेस्टर्स, मे बी आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस वीडियो इन 2 वीडियोस, पार्ट 1 पार्ट B, बट लेट्स सी. एट दिस टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आई नो इट्स गोइंग टू बी बिग. तो मैंने जो ROI की कैलकुलेशंस करी है, वो भी एग्जाम्पल है कि आप लोगों को आइडिया लग जाए, एक हिंट मिल जाए कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं. एंड 2018-19 से जब एक्सटेंशन रोड का सिग्निफिकेंटली राइस चालू हुआ था, कि वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आना चालू हुए, सारी चीज़ें हुई. तो एट दैट टाइम ना आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका प्लान्स भी थे ना, जो 2018-19-20 में आपके प्लान्स थे, बिकॉज रियल एस्टेट मार्केट बहुत बॉटम पे थी बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड बिफोर दैट. सो वो प्लान्स भी बहुत अच्छे थे, 2025, 2080, 2575, वो सारी चीज़ें. तो उस बेसिस पे पीपल डिड टेक अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़. एंड देखिए यार, आपको समझना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव टेकन एक्शन, लेट्स से कॉन्स्टेंट एलिवेट, रिस्क तो तब भी था. अब तो रिस्क नहीं है, बट अभी रिस्क है मैं बोलूँगा यार, क्योंकि मेंटेनेंस, एक सिक्योरिटी एंड वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं. कॉन्स्टेंट मेंटेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, दैट विल मैटर. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि दीज थिंग्स आर देयर. आपको ये एक मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रखा है, तो हम पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सो देखिए,
MR अर्बन ओएसिस सेक्टर 62 कॉन्शियंट एलिवेट 59। कॉन्शियंट एलिवेट आपका हाइंस और कॉन्शियंट के बीच का JLL है, एक कोलैबोरेशन है, ठीक है। हाइंस इज़ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कॉन्शियंट इज़ योर वी नो इज़ अ डेवलपर, ठीक है। आपका कॉन्फ़िगरेशन हम 3-4 BHK हैं, MR में 2 BHK भी हैं, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट 2 BHK। 3-4 BHK हाई राइज, 3-4 BHK हाई राइज, मैवन कंस्ट्रक्शन, 3 साइड ओपन बैल्कनीज, 3 साइड ओपन बैल्कनीज। बैल्कनीज पे बहुत लोगों को है कि अरे इसकी 3 साइड ओपन कैसे है, एक ही तो बैल्कनी दे रखी है। आई डोंट नो किसने रूमर्स फैलाए हैं, कहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन देखते हो। मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है यार, आई टॉक अबाउट दैट, बट बहुत लोगों ने रूमर्स फैला दिया कि एक ही बैल्कनी है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आपको अगर एल शेप में बैल्कनी मिल रही है तो वो एक बैल्कनी कैसे होगी यार। दीज आर 2 बैल्कनीज, राइट, दीज आर योर 2 बैल्कनीज आपको एल शेप में जो दिख रही है, एंड दिस यूटिलिटी इज़ योर थर्ड वन। तो आप बोल सकते हो इस प्लान में आपके पास 2 बैल्कनीज है in different directions and a utility balcony as well, so more than good enough, you know। MR में of course एक utility balcony ये रही और एक साइड है, तो आप बोल सकते हो ये 1 2 3 4 डिफरेंट बैल्कनीज। यहाँ पे आपकी 1 बैल्कनी है यूटिलिटी एल शेप में, एंड देन दिस इज़ अगेन इन एल शेप। सो देखिए यहाँ पे आपकी 4 है, यहाँ पे 2 है, बट अगर आप इसको देखोगे दोनों 2 साइड ओपन है, 1 2, ठीक है। दिस अगर आप इसको 3 ये इस फेसिंग में गिनोगे तो 3 यू कैन काउंट, बट दीज आर 2 बैल्कनीज, ठीक है। एंड अगर आप ओपननेस की बात करोगे तो या दीज आर 3 साइड ओपन, ठीक है। डायरेक्शंस इनके मेन 2 जगह हैं। यहाँ पे आपका एल शेप है, दिस इफ़ यू डिस्ट्रीब्यूट इट, यहाँ पे आप इसको स्ट्रेटेजिकली यू डिज़ाइन इट, आपकी ये 2 बैल्कनीज हो गई ये यहाँ पे, ठीक है, एंड एक ये हो गई। तो बैल्कनीज वाइज सेम है, आई डोंट सी, पता नहीं कहाँ से बहुत लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है, बट ठीक है, वी विल डिस्कस हियर। तो आपका इसका कार्पेट एरिया, हाँ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कॉन्शियंट एलिवेट वालों को। देखिए मैंने जो अपने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था ना कि अगर मेरे को एंड यूज़र पर्सपेक्टिव से देखना है, मेरे को कहीं रहना है, तो आई विल नॉट केयर अबाउट दैट एक्स्ट्रा 80 लाख और 1 CR। मैंने वो आज कैलकुलेशंस में भी दिखाया है। तो वो जो 80 लाख और 1 CR मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ अपने अभी के रहने के लिए, इट विल नॉट मैटर टू मी। मेरा माइंड सेट इज़ अ बिट डिफरेंट। आई सी द फ्लो प्लान जहाँ पे हम अपना 70% टाइम करते हैं स्पेंड, दैट मैटर्स टू मी, एंड मेरे हिसाब से कॉन्शियंट एलिवेट का प्लान इज मोर देन गुड इनफ। ROI का भी मैं आपको अभी पूरी कैलकुलेशन दिखाऊंगा, बट दैट इट्स योर चॉइस, वट एवर यू हैव टू डिसाइड, यू कैन कंसल्ट मी इफ यू वांट टू, बट आई विल प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन हियर। सो पहले तो देखो इसका जो 1159 का स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया ना, 2095 का इसका बिल्टअप है, ठीक है। दिस 2095 का जो बिल्टअप है, आई बिलीव दिस इज़ वेरी लेस एरिया फॉर मी। 2120 में भी आपका लोडिंग लगा के सारी चीज़ें लगा के MR ने आपको डिसेंट एरिया दिया है, दैट 1265 ऑफ कार्पेट एंड 245 ऑफ बैल्कनी, इट्स गुड इनफ यार। आपका कॉन्शियंट एलिवेट का 1159 है और 222 है, तो दोनों में इट्स अ 100 स्क्वायर फीट का डिफरेंस जो मैटर करता है। 100 स्क्वायर फीट अगर आप कार्पेट एरिया पे लगाओगे, अगर हम सुपर बिल्टअप एरिया का रेट बताते हैं 22,000 23,000, तो इट्स समथिंग कि 40,000 का कार्पेट एरिया है, तो 40,000 इंटू 100 हो गया आपका 40 लैक्स। 40 लैक्स का डिफरेंस है, क्योंकि इसकी लोडिंग ज़्यादा है, एंड वो लोडिंग ज़्यादा है क्योंकि आप कहीं पे भी देखो जहाँ एक आपका डिज़ाइन डिफरेंट होता है ना किसी भी कम्युनिटी का, तो वो लोडिंग ज़्यादा आती है, एंड ये बेटर कर सकते थे। आई एम गिविंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि यू गाइस शुड हैव डन बेटर विद योर कार्पेट एरिया इन दिस। सेकंड, पहले तो जो इंटीरियर्स की बात है, हाँ बहुत लोगों को कंप्लेंट है इंटीरियर्स की, यार आप चेंज करा सकते हो 15 to 20 लाख्स में, एंड इन्वेस्टर्स को उसको वो देखना पड़ेगा कि दे वुड हैव टू डिक्रीज द प्राइस। अभी इसका रेट है 22,500 से 23,000 या 23,500 डिपेंडिंग ऑन द यूनिट एंड PLC। मेरे हिसाब से इसका स्वीट स्पॉट इज 20,500 to 21,000 फॉर अ गुड डील फॉर बोथ बायर्स एंड यूजर्स एंड सेलर्स जो इन्वेस्टर्स थे। वाई? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एज अ 15-20 लाख तो आपको अपने घर में लगाने पड़ेंगे इंटीरियर्स के लिए, क्योंकि जो इंटीरियर्स दिए हैं, एंड अगर कोई कॉन्शियंट का मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट या कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो यार पहले तो आप लोग सुन लो, यू गाइस हैव अ वेरी स्मॉल माइंड सेट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। अगर आप इतने का फ्लैट दे रहे हो, 2.5 CR का फ्लैट आप दे रहे हो, और बाद में वो फेजेस वाइज जब तक उसका बढ़ता गया, इट वॉज 3.54 CR का भी गया है, ठीक है। तो पहले तो जब आप वो अपार्टमेंट में अगर इतनी लो क्वालिटी की टाइल्स दे रहे हो ना, इतनी लो क्वालिटी की टाइल्स एंड इतने लो क्वालिटी के आप डोर्स दे रहे हो, सारी चीज़ें दे रहे हो, तो यार यू हैव लिटरली अ वेरी स्मॉल माइंड सेट। आप देख नहीं रहे हो कि ये जो आपके साथ यूज़र्स आ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, आपके भरोसा कर रहे हैं, वो बाद में भरोसा करेंगे यार। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड एक कंज्यूमर को भी, मिडिल क्लास इतना पागल नहीं है, मिडिल क्लास के पास भी दे हैव देयर, वो भी मिडिल क्लास भी एक इंसान है, उसी के बेसिस पे आप लोग एज एन एंड यूज़र्स के बेसिस पे आप लोग रिच हो रहे हो। तो एटलीस्ट जब रिच होना ही है, बिज़नेस के नाम पे बिज़नेसगिरी करनी है, तो एंड यूज़र्स को प्रोडक्ट भी सही दो, ठीक है। अपना ऐसे नहीं है कि जस्ट अपनी बिज़नेस की ROI कैलकुलेशन उठा के भूल ही जाना है कि ह्यूमैनिटी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो बाय द वे गाइस, अगर आप एंड यूज़र और आप इसमें देख रहे हो, यू वुड हैव टू इन्वेस्ट 15 to 20 लाख, सो नेगोशिएट दैट। अगर इसका रेट 23,000 है, आप
1000 तो स्ट्रेट अवे हटा ही दो, 22,000 तो सीधा डील में आ गया कि ये मेरे को इंटीरियर चेंज कराना पड़ेगा, नहीं तो आप करवा के दो, बात खत्म हो गई। 22,000 से 21,000 डिपेंड्स ऑन द प्राइसिंग एंड ऑल दैट, वो हम आगे बात करेंगे। बट आई थिंक 20,500 21,000 इज़ अ स्वीट स्पॉट। एंड अगर नहीं मानता है कोई, अगर आपका एज अ आपको नहीं समझ पा रहे हैं एज एन एंड यूज़र आपकी चीज़ें, तो प्लीज़ गो फॉर अ डिफरेंट सोसाइटी, प्लीज़ गो फॉर अ डिफरेंट एरिया। बहुत अच्छा, गुड़गांव में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो इससे आपको बेटर लाइफस्टाइल दे सकती हैं एंड मच लेसर प्राइस, ठीक है। सो हम वो भी करेंगे बात। चलो गैस, लेट्स कंटिन्यू विद द कंपैरिजन। अब हम देखते हैं सीधा फ्लो प्लान पे। 1159 जैसे मैंने बताया था, आपका 222 स्क्वायर फीट की बैल्कनी, 2095 1265 245 एमआर में। सो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये बोला था यार, सबसे पहले हम हॉल पे आ रहे हैं कि आई सेड इन द लास्ट वीडियो कि यार दिस सिंस दिस इज़ अ रेक्टेंगल, दिस इज़ यू कैन सी 22/16 का हॉल है ये, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे 17 फीट ना, दिस इज़ अ लाइक अ यूपीवीसी डोर, जो आपका इट विल एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल, तो आपको बहुत लग्जरी वाली फील देगा हॉल में। तो इट्स समथिंग इस हॉल का कार्पेट एरिया आप अगर हम लगाते हैं, दिस इज़ समथिंग यू कैन से कि अराउंड 400 प्लस, ठीक है। आप ये एंड आई बिलीव यार 400 स्क्वायर फीट का अगर आपको कार्पेट एरिया मिल रहा है हॉल में, इट्स अ वेरी गुड डील। 380 से 400 है, ठीक है। 380 आप बोल सकते हो, 380 to 400। एक्यूरेसी के लिए खुद कैलकुलेट कर लेना प्लीज़। नाउ दिस इज़ योर 21/13। सो अगर हम हॉल में देख रहे हैं ना डिफरेंस, आपका ये जो हॉल है, इसको दिस इज़ एक, आपको पता है मेरे फर्स्ट वीडियो से मैं बोलता आया हूँ कि मेरे को जो हॉल में चीज़ें चाहिए, हॉल आई बिलीव इज़ द प्लेस वेयर इफ़ यू आर लिविंग विद योर फैमिली, एवरीवन जॉइन्स अप एंड इट हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव। एंड अगर मैं बोलूँगा एज अ ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में, तो आपका घर का जो हॉल है, दैट इज़ योर हार्ट, दैट इज़ योर हार्ट बीट, सो एक हॉल अच्छा ही होना चाहिए। एंड एमआर ने ये चीज़ दी है आपको यहाँ पे। सो दिस इज़ समथिंग यू कैन से 370 to 380 स्क्वायर फीट आपका कार्पेट एरिया। यहाँ पे आपका जो कार्पेट एरिया, दिस इज़ 270 आप बोल सकते हो। सो 270 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया का फ़र्क है आपके हॉल में सिर्फ। सो इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। आपका 100 स्क्वायर फीट का हॉल, अगेन प्लेसमेंट वाइज ऐसा नहीं है कि आपका प्लेसमेंट ख़राब है कॉन्स्टेंट एलिवेट के हॉल में। प्लेसमेंट सही है, सारी चीज़ें सही हैं, और इन्होंने ये चीज़ अच्छी करी है। जैसे मैंने आपको बताया ना, दिस इज़ 17 स्क्वायर फीट आपका ये जो एरिया है, दिस 17 स्क्वायर फीट एरिया इज़ योर प्योर ग्लास वॉल। इधर भी ये चीज़ है, ये 13 स्क्वायर फीट गिरा आपका ये इस वॉल में, ठीक है। 21/13 यू कैन सी हेयर, जस्ट अ सेकेंड, या आई थिंक मैं इसको 2D में दिखा देता हूँ आपको, सॉरी 3D में। सो ये देखिए आप, दिस अगर हम प्लेसमेंट वाइज बोले ना, दिस इज़ समथिंग आपका लेट्स से 260 270 स्क्वायर फीट। सो ये डिसेंट हॉल है। एंड बट इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ का फ़र्क है आपका, ये this 17 square feet, and this is, you can say, it's 15 square feet. So this wall is 12 and a half plus this 2 or 3 square feet, तो आपका ये 15 स्क्वायर फीट है। स्टिल हमने जो पूरी का देखा था, दैट वाज अराउंड 10 to 11 स्क्वायर फीट आपका हॉल में, जो आपका ग्लास वॉल था, जिससे आपका वेंटिलेशन, लाइट, सारी चीज़ें आएंगी। इधर आपका एमआर में 17 है, यहाँ पे आपका 15 है। तो इट इज़ स्टिल बेटर एंड इट इज़ स्टिल वर्केबल, बट एमआर का हॉल यू कैन नॉट बीट, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। सो हॉल वाइज भी अगेन आई वुड से टू यू देयर इज़ नो कंपैरिजन। आप प्लेसमेंट देख लेते हैं फर्नीचर की, यहाँ पे आपका आराम से आप टेम्पल स्पेस बना सकते हो। यहाँ पे आपका डेकोरेटिव एरिया हो गया, व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दिस एरिया। देयर इज़ अ 3 सीटर सोफा, 2 सीटर, 1 सीटर, 6 सीटर अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट, 8 सीटर डाइनिंग टेबल। इट्स सच ए गुड हॉल यार। आई एक्चुअली जेन्युइनली लाइक दिस हॉल। आपका कॉन्स्टेंट में क्या है, ये आपकी ये इन्होंने हॉल में ये अच्छा किया है, ये साइड का जो वॉल है, दिस 2.5 3 फीट वॉल, ये इन्होंने आपका ग्लास दे दिया है, तो दिस लुक्स ग्रेट, लाइट अच्छी आती है, फीलिंग अच्छी है। बट स्टिल यहाँ पे आपका 3 सीटर यहाँ पे आया, आपका 2 सीटर यहाँ पे आया। आई वोंट से कि 2 सीटर आ पाएगा, सो 1 सीटर 1 सीटर, तो फ़र्क हो गया। यहाँ पे यू कैन पुट 6 सीटर ईजिली, यहाँ पे यू कैन पुट 5 सीटर अरेंजमेंट, ठीक है। 2D में देख लेते हैं, ये देखिए 1 1 3 सीटर, दिस इज़ परफेक्ट जिस पे मैं रखा हुआ है। एमआर में यू कैन पुट 6 और इवन 7 सीटर एज वेल यार। इट्स सच अ बिग हॉल एंड सच अ लग्जरी हॉल, ठीक है। एंड दिस इज़ नाउ इट्स 6 सीटर टेबल, डाइनिंग टेबल आपकी आराम से आ जाएगी। आई वुड से टू यू पुट इट लाइक दिस इंस्टेड ऑफ दिस, जो इन्होंने ऐसे दिखा रखी है, पुट इट लाइक दिस, ऐसे। दिस वुड वर्कआउट मच बेटर। आप यहाँ पे एक बेंच लगा दो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को डाइनिंग स्पेस कम लग रहा है कि यार 4 सीटर ही आ सकती है। आई अंडरस्टैंड आप लोगों का कंसर्न, एंड आप जो भी सैम्पल देख के आए होगे, जब आपने एज एन एंड यूज़र भी लिया होगा, तो इट इज़ अ कंसर्न। बट वॉट यू कैन डू इज़, आप यहाँ पे एक टेबल लगाओ वॉल से लगा के, यहाँ पे पुट अ बेंच, जिसको आप अंदर रख दो, व्हेन नोबडी इज़ यूजिंग दैट, और यहाँ पे आपकी 3 चेयर्स हैं, तो इट्स बेटर, इट विल टर्न आउट बेटर, इफेक्टिव आपका स्पेस मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपका 3 सीटर यहाँ पे वॉल से, 1 सीटर यहाँ, 1 सीटर यहाँ, तो एमआर का हॉल नो डाउट इज़ मच बेटर। बट बाय डिड आई सी कि यार मैं अगर होता तब भी मैं कॉन्स्टेंट एलिवेट लेता। देखो, आप लोग को समझना पड़ेगा वाई बिल्डर्स आर पुटिंग 3 रूम्स टुगेदर।
3 रूम जब भी कोई साथ में दे रहा है ना यार, इट्स नॉट प्रैक्टिकल यार, नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, बिलीव मी, मैं रह चुका हूँ हाई राइज में, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। यू गाइज वुड अंडरस्टैंड आफ्टर 1-2 ईयर्स दैट यू हैव टू सफर सो मच यार। आप लिटरली वुड यू वांट कि अगर आपके पेरेंट्स भी एक हफ्ता आपके साथ रहने के लिए आ रहे हैं एंड आपके पेरेंट्स का रूम ये आप या ये दे देते हो, योर चाइल्ड एंड यू विद योर मास्टर बेडरूम, आप उस एक हफ्ते में भी सोच रहे हो कि यार दिस इज टू क्लोज फॉर मी, दिस इज टू क्लोज फॉर माई प्रिवेसी, आई कैंट लिव लाइक दैट। सो वाई वुड आई डोंट केयर इसका प्रॉपर्टी का प्राइस 4 CR है, 4.2 CR है, इसका रिटर्न में भी 5.5 CR आ जाए, 6 CR बन जाए ये 2028-29, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट ROI यार, जब चीज़ ही प्रैक्टिकल नहीं है। एंड यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव गिवन अ सिंपल थिंग कि मैंने अपने ब्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स से मैं आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई कर रहा हूँ, वो जाके पढ़ो। उसमें मैंने लिखा हुआ है एक ब्लॉग कि बिल्डर्स क्यों 3 रूम एक साथ पैक कर देते हैं। इट्स नॉट प्रैक्टिकल यार। मेरा अगर कोई फ्रेंड भी आ रहा है, व्हाई वुड आई वांट हिम क्लोज टू माई रूम, मेरा एक रूम यहाँ पे होना चाहिए ना। तो वहाँ कॉन्शियंट इज समथिंग दैट आई सेट टू यू गाइस इन द प्रीवियस वीडियो। हॉल को मैं, मेरे लिए हॉल मैटर करता है, बट स्टिल इट्स अ वर्केबल हॉल, मैनेजेबल हॉल है। और इन्होंने जो ये एल शेप में ये आपका ग्लास डोर दिया हुआ है ना UPVC का, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। एवरेज 260-270 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया, यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट ज़्यादा है, बट स्टिल आई कैन मैनेज विद दिस हॉल। But I cannot manage with 3 rooms together. It's impossible for me to live like that. It's impossible for me to invite my friends and guests there. एक दिन मैं मैनेज कर लूँगा, 2 दिन, 5वें 6ठे दिन मैं इमोशनली I will not be able to do it यार. It would be too much for me. So यहाँ पे क्या है आपका कॉन्शियंट एलिवेट में, आपने एंट्री ली, स्ट्रेट अवे आपका यहाँ पे डोर है, एंड हम बैल्कनीज पे भी आ रहे हैं। एक ही रूम आपका ये हो गया गेस्ट रूम, सेपरेट, टोटली सेपरेट, आप यहाँ आए, आपका ये हॉल है, सेकंड रूम इज़ हियर। नाउ अब इसको मास्टर बेडरूम बनाना है, किसको बनाना है वो आपकी चॉइस है। फॉर मी पर्सनली आई वुड से दिस इज़ माई मास्टर बेडरूम, नॉट दिस। इवन दो इन्होंने मार्किंग ऐसी करी है मास्टर बेडरूम में, उस पर आ रहा हूँ, बट आपके तीनों रूम में ना स्पेस है, एक ब्रीदिंग स्पेस है। एंड आप लोगों को पता होगा, जब अभी वी हैव बिन ग्रोइंग एज अ कंट्री, GDP एंड ऑल, एंड सारे लोग एडवांस हो रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बट लड़ाइयाँ यार स्पेस के कारण होती थी। स्पेस नहीं मिल रहा एक दूसरे को, इमोशनली ट्रिगर हो रहे हैं और स्पेस नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे वो 3 रूम्स है ना, प्रैक्टिकली एडवाइस दे रहा हूँ कि 3 रूम्स में स्पेस है, एक ब्रीदिंग स्पेस है, एक पेरेंट्स का रूम अलग हो गया, मेरा मास्टर बेडरूम अलग हो गया, मेरे गेस्ट का रूम अलग हो गया, मेरे चाइल्ड का रूम अलग हो गया। यहाँ पे दिस इज नॉट प्रैक्टिकल यार। सो दैट वाज माय कंसर्न विद बोथ पूरी एंड MR, एंड स्ट्रेट अवे आई ब्लंटली सेड आई एम नॉट बाइंग बोथ ऑफ दीज। आई डोंट केयर ROI, आई डोंट केयर चीज़ें। और बाय द वे जो ROI करते रहते हैं ना, यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड, ROI तभी ROI बनेगी ऑन जब उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू निकल के आएगी। अभी वो पेपर वैल्यू है, इट्स अ परसीव्ड वैल्यू। ROI तभी जब एक्चुअली रियल वर्ल्ड में ROI कन्वर्ट होगी, जब वो सेल होगा। तो जब तक एंड यूजर लेगा ही नहीं आपका इन्वेस्टर का प्रोडक्ट, तो क्या चीज़, कौन सी ROI की बातें कर रहे हो आप लोग यार। You guys have to understand this simple, very basic thing. On paper, perceived value is different from the real world money that you will get after selling your apartment as an investor. बहुत लोग बहुत बार चीज़ें कर चुके हैं, बट जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स है, दे नो कि डिफरेंट वर्ल्ड है, प्रैक्टिकली क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट बाय दैट। अब हम बैल्कनीज़ पे आ जाते हैं। देखिए, बहुत लोगों ने बैल्कनीज़ की कंप्लेंट करी है, बैल्कनीज़ का समझ नहीं पाए हैं कि कैसे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या आप लोगों ने किसी से एडवाइस ही नहीं लिया कि आप डिज़ाइन भी करो इसको ऐसे। बट मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पहली चीज़, अगर आप ये फ्लोर प्लान देखेंगे, आपको ये वाला मास्टर बेडरूम बता रखा है। आई एम सेइंग टू यू, डोंट मेक दिस अ मास्टर बेडरूम, मेक दिस वन अ मास्टर बेडरूम, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैल्कनीज़ की वजह से। ये आपकी एल शेप बैल्कनी है, इसका बैल्कनी का एरिया आई वुड से टू यू इट्स अराउंड 160 स्क्वायर फीट, 160 और 165 स्क्वायर फीट है इस बैल्कनी का एरिया। सो ये ना बहुत, हाँ मैं मानता हूँ कि ये एक बैल्कनी है एल शेप में, बट दिस बैल्कनी कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। वाई एम टेलिंग यू कि 2 पार्ट्स में, दिस इज़ अ वेरी बिग 160 स्क्वायर फीट की बैल्कनी, आप इसको 80 स्क्वायर फीट कर दो, तो इट्स बेसिक कि आप इसको डिवाइड कर दोगे ना। आप मेरे से डिज़ाइन आइडियाज़ मांगोगे, आई एम नॉट अ डिज़ाइनर, मेरे पास बहुत इन्वेंटिव इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, बट आई विल शो यू समथिंग दैट इज़ आई हैव प्रिपेयर्ड। सो आप देखो, ये एक बैल्कनी है, दिस इज़ योर 80 to 100 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस, एंड उस 100 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस में यू कैन सेपरेटेड एक पार्टीशन लगा सकते हो आप, ऐसे जैसे दिखा रखा है। सो इज़न्ट दिस सो सिंपल कि आपने एक पार्टीशन लगा दिया और आपकी ये एल शेप बैल्कनी डिवाइड हो गई, सेपरेट हो गई। So आपके मास्टर बेडरूम, दिस योर मास्टर बेडरूम विल हैव अ सेपरेट बैल्कनी, योर हॉल एंड दिस अदर रूम विल हैव अ सेपरेट बैल्कनी। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, सिंपल एंड बेसिक, राइट। सो इट्स वेरी ईजी अगर आप थोड़ा सा यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, आप थोड़ा सा उसको मैनेज करते हैं बेटर। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि आप ऐसे इसको सेपरेट कर सकते हैं, इस पार्टीशन में 2 बैल्कनीज बन जाएंगी। एंड दैट वाज माय रीज़न कि मैं आपको बोल रहा था कि मास्टर बेडरूम इसको बनाओ इंस्टेड ऑफ दैट रूम, बिकॉज इवन दो उसका आपका क्लॉजेट एरिया है, ड्रेसर एरिया है, बट जस्ट टू हैव अ सेपरेट बैल्कनी, नॉट हैव अ कॉमन बैल्कनी, आप इसको पार्टीशन लगा के इसको मास्टर बेडरूम बना दो। एंड इट्स स्टिल अ वेरी गुड साइज मास्टर बेडरूम। अगर मैं आपको इसका साइज़ बताऊँ, दिस इज़ योर 15x11 का रूम, या तो वाई नॉट, आपके पास एक सेपरेट स्पेस है, ठीक है, सेपरेट स्पेस वेयर यू हैव अ वार्डरोब स्पेस ऑफ अराउंड 8 स्क्वायर फीट एंड यू कैन से 10 स्क्वायर फीट, एंड देन देयर इज दिस 15x11 का रूम है, और इसी वे में यहाँ पे पार्टीशन लगा दिया, ये आपकी सेपरेट बैल्कनी होगी मास्टर बेडरूम की, ठीक है। ये रूम आप अपने पेरेंट्स को दे दो, तो आप बोल सकते हो कि आपको 2 मास्टर बेडरूम मिल गए एक तरीके से। दिस इज ऑल्सो यू कैन से दैट वॉज योर रूम वॉज 15x11, ठीक है। यहाँ पे
तो आपका अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं इसको मास्टर बेडरूम बना रहा हूँ, लेट्स कंपेयर इट आपका मास्टर बेडरूम के एमआर से, तो 15/11 इज इक्वल टू 165 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया विद एक्स्ट्रा वार्डरोब स्पेस, ठीक है, ऑफ एक्स्ट्रा वार्डरोब स्पेस ऑफ 175 10 स्क्वायर फीट, तो 175 स्क्वायर फीट हो गया अगर इसको मास्टर बेडरूम बनाते हो। विथ एमआर आपका मास्टर बेडरूम इज 12 फीट 5 इंचेस इंटू 13 फीट 5 इंचेस, तो आप बोल सकते हो 14/12 का रूम है। 14/12 का रूम हो गया 170 स्क्वायर फीट का आपका, अराउंड 168 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया विथ ड्रेसर एरिया ऑफ अराउंड 25 स्क्वायर फीट। सो 195 स्क्वायर फीट हो गया आपका ये, यू कैन से 200 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया आपका मास्टर बेडरूम का। यहाँ पे आपको मिल रहा है एज आई टोल्ड यू 175 स्क्वायर फीट। तो आपने अगर इसको मास्टर बेडरूम बना दिया, यू गेट द सॉल्यूशन एज एन एंड यूज़र। बट मैं ये माइवन कंस्ट्रक्शन में तीनों रूम सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको फिर भी मैनेज कर सकता हूँ। आई कैन मेक इट अ मास्टर बेडरूम, जिसको और बैल्कनी सेपरेशन करवा के आई कैन हैव दिस मास्टर बेडरूम। एंड इन द एंड डिफरेंस इज 25 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम का। तो 25 स्क्वायर फीट इतना, जब आपको 175 ब्रीदेबल स्पेस मिल रहा है, आप यहाँ पे सोफा रखो, स्टडी चेयर, स्टडी डेस्क रखो, यू हैव वार्डरोब स्पेस, आपका किंग साइज बेड, तो मोर देन इनफ है। 25 स्क्वायर फीट विल नॉट मैटर, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात रही आपका, अगेन बैल्कनी पे आ रहा हूँ मैं, मास्टर बेडरूम के साइड्स पे चला गया फ्लो में। सो सी आई थिंक आई विल ओपन इट अप इन द ब्रोशर, वेट, ये ढंग से आप लोगों को दिखेगा नहीं व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस। बाय द वे, इसकी अमेनिटीज़ जो इन्होंने ब्रोशर पे दी थी वो उस वे में मिली हैं। डिज़ाइन इज़ वेरी गुड, आई जेन्युइनली लाइक द डिज़ाइन, एंड जिस वे में ये कम्युनिटी निकल के आएगी। एंड देखो, अभी अगर आपको भी बोल रहे हैं ना कि कम्युनिटी अच्छी है, तो नो बडी कैन से दैट, उसको खुद को नहीं पता है। 5 साल में आपकी कम्युनिटी की वैल्यू निकल के आएगी कि कैसी है, क्या रहेगी, आपकी प्रॉस्पर कितना करेगी, उसके रेट कितने बढ़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर जब निकल जाते हैं एंड यूजर्स डिसाइड करते हैं। और अल्टीमेटली मैं एंड यूज़र हूँ, तो चाहे पूरी और उसकी एमआर की वैल्यू कितनी भी लगा लो, मैं इसमें बाय करूँगा, मेरे पे मनी है। सिंपल सी चीज़ है यार, ठीक है। एंड यूजर्स ही ड्रिवन करेंगे आपकी प्राइस फर्दर, जब आपके, और ये माइवन प्रोडक्ट्स हैं दोनों, तो आप ऐसा भी नहीं है 5-10 साल के आप होराइजन में देख रहे हो। यू विल बी बाइंग दैम बेस्ड ऑन 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स। हाई राइज आपका जितना टाइम भी चलेगी, आपकी इसकी कॉन्स्टेंट की कंस्ट्रक्शन इज़ बाय टाटा, अमेजिंग कंस्ट्रक्शन, आपका योर कंस्ट्रक्शन आपका एमआर में इज़ बाय अहलूवालिया, तो कंस्ट्रक्शन दोनों की टॉप नॉच है। बट आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख के ले रहे हो, तो थिंग्स मैटर। चलिए मैं आपका इस पर दोबारा यहाँ पे ओपन आपको ढंग से दिख जाएगा इसमें। सो इसका वॉशरूम का साइज 8/5, ठीक है। नाउ फॉर मी दिस 8/5 मास्टर बेडरूम में आपका एमआर में आप देख सकते हो दिस इज़ 8/6, तो 8 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है अगर आप इसको मास्टर बेडरूम बनाते हो। बट द मेन थिंग इज़ आपका यहाँ पे देयर इज़ अ चांस एक स्मॉल बाटअप आ जाए मास्टर बेडरूम में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स में लिखा हुआ है कि बाटअप आ सकता है 8/6 में, इधर आपका 5 फीट 5 इंचेस का आपका साइज़ का बाटअप आ सकता है, अगर इफ़ यू गाइस वांट इट, इट्स योर चॉइस। बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आ सकता है, यहाँ पे इसमें नहीं आ पाएगा। तो एक बाटअप अगर आपको नहीं चाहिए, तो 8/5 और 8/6 ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो 25 स्क्वायर फीट आपका मास्टर बेडरूम का कार्पेट एरिया कम था, और 8 स्क्वायर फीट आपका वॉशरूम का है। अगर आप इसको बनाते हो तो 25 स्क्वायर फीट आपका ये कम है और 8 स्क्वायर फीट कम है। तो दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 रूम्स मेरे डिफरेंट हो गए ना, वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए एज़ कम्पेयर टू 3 रूम्स पुट टुगेदर इन अ शेल। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। बिल्डर्स चाहे जितना भी पैसा बचा लें, इतने पैसे लेने के बाद भी अल्टीमेटली तो यार इन सबको ज़मीन 2000 पर स्क्वायर फीट की पड़ी है। 5 से 6000 7000 आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट। मैंने अमेनिटीज़ और सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन वाइज एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग, वो भी आप देख सकते हो। 7-8 हज़ार पे स्क्वायर फीट मिली है इन लोगों को, 8000 अगर टोटल कॉस्ट लगा लूँ, मार्केटिंग लगा के सब 8-9-10 हज़ार कर दूँ यार मैं, 16-17 हज़ार स्क्वायर फीट में आपको बेचा है ये। ठीक है, मैं मानता हूँ कॉन्शियट ने आपको उस वे में नहीं बेचा, बट फिर भी यार यू गाइस आर टेलिंग मी कि आई हैव टू एक्सेप्ट इन एन अपार्टमेंट एक हिस्से में 3 रूम्स उसी हिस्से में डाल दूँ। आई एम नॉट टेकिंग दैट, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट। ना मैं अपने एंड यूजर्स जो मेरे साथ क्लाइंट्स जुड़ेंगे उनको एडवाइस दूंगा, यू अपनी ROI करते रहो, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं आपका बैल्कनी पे। बैल्कनी का आपको मैंने पार्टीशन का बता दिया, 222 स्क्वायर फीट आपका बैल्कनी एरिया। यहाँ पे आपका इट्स अराउंड 240। बैल्कनीज आपकी मास्टर बेडरूम में सेपरेट बैल्कनी है, आप इसको मास्टर बेडरूम बनाते हो तो ये सेपरेट हो गई। हॉल में और आपके दूसरे रूम में एक सेम है, ठीक है। ये जैसे ये हॉल में और आपके एक सेकंड रूम में सेम है बैल्कनी, तो आपकी ये बैल्कनी यहाँ पे होगी, ये वाली बैल्कनी इस वे में वर्क करेगी। आपके थर्ड रूम में इसके पास बैल्कनी नहीं है, आपके थर्ड रूम में MR में बैल्कनी है। तो अगर मैं बैल्कनीज वाइज देखूंगा एंड डायरेक्शन वाइज, लेट्स से डायरेक्शन वाइज बात कर लेते हैं। MR में आपने नॉर्थ से एंट्री ली, ठीक है। दिस इज़ योर नॉर्थ, मतलब आप अंदर खड़े होकर के सेंटर में, आप बाहर देख रहे हो तो नॉर्थ है ये, ठीक है। दिस इज साउथ, साउथ साउथ, दिस इज़ योर ईस्ट, ठीक है। एंड दिस इज़ आपकी जो बैल्कनी है, दिस वुड बी इन नॉर्थ वेस्ट यू कैन से, बट आप अगर यहाँ से देखोगे तो आपको ईस्ट ही दिखेगा, ठीक है। दैट्स वाई 2 डायरेक्शंस की आपको दिख रही हैं चीज़ें, 2 डायरेक्शंस में। अब आप इसमें अगर स्पेसिफिकली जाओगे साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, वो सारी चीज़ें यार वास्तु वालों का काम है, मेरे को थोड़ा सा आता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज़ कि आपका बैल्कनीज 4 डिफरेंट बैल्कनीज है, 4 डिफरेंट बैल्कनीज, बट आपको व्यू 2 जगह का दिखेगा, 2 से 3 जगह का। सो सिमिलरली कॉन्शियंट में भी आपका ये, अगर मैं बोलता हूँ मैं नॉर्थ से एंट्री ले रहा हूँ, नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, ठीक है, दिस इज़ ईस्ट, तो आपका जो मैं बोल रहा हूँ मास्टर बेडरूम में बैल्कनी बनाओ,
दिस वुड बी योर ईस्ट फेसिंग बैल्कनी। ओके, सो आपकी एक ईस्ट में हो गई, एक साउथ में हो गई, एक आपकी वेस्ट में हो गई। तो और क्या चाहिए यार, मिल तो गया। यहाँ पे भी आपको वैसे ही चाहिए चीज़ मिल रही है, इन अ सेम वे। दैट इज़ समथिंग कि 2-3 डायरेक्शंस, 4 डिफरेंट बैल्कनीज, यहाँ पे आपकी 3 डिफरेंट बैल्कनीज हो गई। सो इन द एंड इट्स नॉट बैड, आप दैट्स वाई आई वाज टेलिंग यू कि मैं पहली चीज़ तो मैं एक्सटेंशन पे ले ही नहीं रहा हूँ, बट अगर मेरे को एक्सटेंशन पे ही लेना है, आई कैन स्टिल मैनेज दिस फ्लोर प्लान इवन दो द कार्पेट एरिया इज लेस। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग 3 बेडरूम्स टुगेदर। जाने दो यार आरवाई को, मैं नहीं देखता ये बिल्डर्स का व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग सो मच कि हम 3 रूम्स भी एक साथ पुटअप कर देंगे क्योंकि हमें आसानी रहेगी, प्लानिंग में आसानी रहेगी। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट यार। गो एंड रीड माई इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। सो अब हम आ जाते हैं किचन पे। हमने हॉल डिस्कस कर लिया, बैल्कनीज डिस्कस कर ली। आपका किचन का साइज़ इज़ अमेजिंग इसमें। इट्स 13/8 यार। मतलब मैं क्या बोलूँ, 105 स्क्वायर फीट का किचन इज़ अ लग्जरी यार। इट्स अ लग्जरी एंड किचन इज़ वेरी गुड। हाँ, अब उस पर जो इंटीरियर मिला है प्लीज़ चेंज दैट। इसका आपका किचन इज़ अगेन 9/12, तो आप बोल सकते हो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल्सो सेम ही है दोनों के किचन का साइज़। एंड इधर भी आपका सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पे भी आपका सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आ सकता है, ठीक है। एंड दोनों का शेल्फ अलग है, प्रॉपर यूटिलिटी बैल्कनी है दोनों में। यूटिलिटी बैल्कनी आपकी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, कॉन्शेंट में 60 स्क्वायर फीट, आपकी यहाँ पे इट्स अराउंड 40 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इट्स ओके, बट दोनों में यूटिलिटी प्रॉपर आपका वेंटिलेशन है किचन के लिए। होम मेकर्स को बहुत अच्छा लगेगा कुक करते हुए। आपका दोनों शेल्फ्स पे अलग है, फायर और वाटर एलिमेंट, ठीक है। एंड सो किचन एब्सोल्युटली गुड। फॉयर एरिया इज़ आपका 25 स्क्वायर फीट 30 स्क्वायर फीट। यहाँ पे आपका 4 फीट 1 वाइड है, तो यू कैन से थोड़ा सा छोटा है। इट्स अराउंड लेट्स से 3-4 स्क्वायर फीट छोटा है फॉयर एरिया, इसका 30 स्क्वायर फीट। सो फॉयर एरिया आपका एमआर में अच्छा है, हॉल आपका एमआर का अच्छा है। बैल्कनीज दोनों इक्वल हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू यूज़ इट, बट बैल्कनीज दोनों की अच्छी हैं, ठीक है। एंड आपके रूम्स नो कंपैरिजन। रूम्स आपके कॉन्शियंट के बहुत बेटर है, सेपरेट है, ब्रीदिंग स्पेस है। एंड आप अगर इसको भी मास्टर बेडरूम बता रहे हो तो देर इज़ स्पेस। प्लस बाय द वे देर इज़ अ यूटिलिटी स्पेस एज वेल। यहाँ पे आपके सर्वेंट, आप बोल सकते हो सर्वेंट रूम या ऑफिस स्पेस बनाना है, देर इज़ अ स्मॉल WC एज वेल हेयर। एंड इट्स गुड यार कि आपको, इसका साइज़ है अराउंड 6'3", तो आप बोल सकते हो अराउंड 18-17 स्क्वायर फीट का आपका पाउडर रूम है यहाँ पे। और आपका यूटिलिटी स्पेस है दैट इज़ 6 फीट 7 इंचेस इंटू 6 फीट 3, तो आप बोल लो कि 40 स्क्वायर फीट अराउंड आपका ये सर्वेंट रूम है। एंड 18 स्क्वायर फीट का आपका पाउडर रूम है। एमआर में आपकी इस फ्लोर प्लान में वो चीज़ नहीं है। सो अगर आपको सर्वेंट रखना है तो यू जस्ट वांट अ हेल्पर, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको 2095 में आपको वो चीज़ मिल रही है। अब हमने मास्टर बेडरूम कंपेयर कर लिया, हम सेकंड बेडरूम कंपेयर कर लेते हैं। बैल्कनीज वाइज हो गया, हॉल वाइज हो गया। इसका मास्टर बेडरूम का साइज़ इज़ 14 फीट 3 इंचेस इंटू 11 फीट 2, कॉन्शेंट की बात कर रहा हूँ। तो आप बोल सकते हो दिस इज़ अराउंड 160 स्क्वायर फीट विथ क्लॉजेट स्पेस ऑफ अराउंड 45 स्क्वायर फीट। तो अगर हम इसको मास्टर बेडरूम बनाते दिस वुड हैव बीन 205 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया, जो टिपिकल इसका मास्टर बेडरूम इन लोगों ने दे रखा है। इट्स अ वेरी ह्यूज मास्टर बेडरूम। एंड मास्टर वॉशरूम भी आप देखोगे तो देर इज़ अ स्पेस फॉर योर बाथटब, तो एवरीथिंग इज़ देयर। इट्स अ वेरी गुड मास्टर टॉयलेट, इट्स अ वेरी गुड मास्टर बेडरूम। बट आप इसको मास्टर बेडरूम मत बनाना, आप इसको बनाना, ठीक है। हैव अ सेपरेट बैल्कनी, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो सेकंड बेडरूम का साइज़ इट्स नॉट कंपेरेबल टू योर एमआर, बिकॉज सेकंड बेडरूम इसका हम ये कंपेयर कर लेते हैं 12 फीट 5 इंटू 12। सो आप देखोगे दिस इज़ अराउंड 150 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया, दिस इज़ अराउंड 205 का, तो 55 स्क्वायर फीट ज़्यादा है ये। यू गॉट इट, 55 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है सेकंड बेडरूम में एंड दिस रूम में। मास्टर बेडरूम में आपका रिवाइज करा रहा हूँ, 25 स्क्वायर फीट का डिफरेंस था, तो यू गॉट इट। नाउ थर्ड रूम पे आ जाते हैं, दिस इज़ योर 14/11 अराउंड, तो यू कैन से इट्स अराउंड 150 स्क्वायर फीट का रूम है। इसका जो आपका ये गेस्ट रूम है ना, इन्होंने छोटा दे रखा है, तो आई प्रेफर कि एक जो गेस्ट रूम है वो ठीक है, मतलब 120 स्क्वायर फीट, यू कैन से इट्स नॉट बैड। 123 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया, इट्स एन डिसेंट रूम। इसका थर्ड रूम जो गेस्ट रूम है या पेरेंट्स रूम, वट एवर यू गाइस विल यूज डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स, 123 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है और इसका इज़ योर 25। तो अगर आप, मैं रूम का कार्पेट एरिया निकाल के बताऊँगा ना आपको, रूम का कार्पेट एरिया इज सेम तीनों रूम्स का अगर आप ज्वाइन कर दोगे, बट प्लानिंग वाइज 3 रूम्स जो सेपरेट हैं एंड द थिंग्स दैट आर देयर, आई बिलीव पर्सनली आपके 3 रूम्स यहाँ बेटर है आपके कॉन्शियंट एलिवेट में, ठीक है। एंड एमआर में 3 रूम्स आर अगेन कार्पेट एरिया सेम है, बट तीनों पुट टुगेदर है। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट। आई थिंक आई हैव कन्वेड माई पॉइंट मोर देन इनफ, but still I do get frustrated with this kind of planning, but that's the way it is. So it is rooms wise same है, but planning आपकी design wise layout wise इसकी better है।
हॉल का देर इज़ नो कंपैरिजन। लाइट और वेंटिलेशन वाइज आपकी थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करेगा जो इन्होंने एल शेप दिया है, बट एमआर का इज़ अ प्रॉपर लग्जरी हॉल, ठीक है। सो आप प्रेफरेंस देख सकते हैं अपनी, अगर आपको आपके लिए ओके है टू मैनेज आउट दीज 3 रूम्स, यू नो, एक साथ में आपको दिक्कत नहीं है, तो हॉल आप अगर देख सकते हैं, दिस इज़ गुड, ठीक है। बैल्कनीज हो गई, वॉशरूम्स हो गए, सारी चीज़ें हो गई, दिस इज़ अ फ्लोर प्लान। लाओ समराइज़ कर लेते हैं एक बार, एंड मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अभी करंटली इफ़ यू इन्वेस्ट दैट लेट्स से इफ यू करेंटली इन्वेस्ट दैट 4 CR और 5 CR, क्योंकि आप अगर अभी लोगे तो 4 CR में यू कैन गेट अर्बन ओएसिस, 5 CR में अगेन 5 CR इज़ द परसीव्ड वैल्यू, 4.6 से 4.7 में आपको अगर डील मिल रही है, आई वुड से इट्स अ स्वीट स्पॉट। सेलर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी सेल कर देना चाहिए। नाउ अगेन इट्स नॉट माई कॉल, इट्स जस्ट माई आइडिया, एंड यूजर्स को इतना मत सफ़र कराओ। एंड और आप 5 CR के हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कंपैरिजन डिस्कस कर लेते हैं हम पहले। हमने अभी इसका प्राइस चल रहा है 18,000 to 500 to 19,500 इन रीसेल, ठीक है। आपका जो कॉन्स्टेंट एलिवेटर 22,000 से 24,000 स्क्वायर फीट है, एंड इट वुड बी समथिंग कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या डील मिल रही है। फॉर मी 21,000 इज़ अ स्वीट स्पॉट। 4.8 से 5.2 की यूनिट आएगी, 3.9 से 4.2 की। 80% ओपन स्पेस है, इसमें 70% है, डजेंट मैटर। क्लब हाउस इसका 1 लाख पर स्क्वायर फीट है, 35,000 स्क्वायर फीट पे बिल्ट होगा, 3 फ्लोर्स होगा, तो वो 1 लाख का आपका बिल्टअप निकल के आएगा स्क्वायर फीट जो प्लान है। इसका 35,000 स्क्वायर फीट का रेडी है, यू कैन से 40 स्क्वायर फीट, वो सारा मिला के 40,000, तो ठीक है। डेंसिटी वाइज वेरी इंपॉर्टेंट, एमआर में डेंसिटी बहुत कम है, इट्स अ लो डेंसिटी 55 यूनिट्स। आपका क्या कहते हैं, एलिवेट में 71 यूनिट्स पर एकड़, जो ठीक है, आई वुड नॉट से ज़्यादा है। बाय द वे मैंने आप लोगों को एमआर और पूरी में भी दिखाया था, कि दोनों में रेवेन्यू रास्ता है। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। ये आपका इसका पूरा साइट प्लान है, ठीक है। कॉन्स्टेंट के पास 17 एकर्स का लैंड है। ये आपका, मैं 17 एकर्स लैंड में देखो ये लिखा हुआ है 4 करम वाइड रेवेन्यू रास्ता, 2 करम आपका होता है अराउंड 11 फीट, ठीक है। तो आपका 22 फीट का मतलब हो गया अराउंड, ये आपका 5 या 6 मीटर्स का आपका रोड है। ये 6 मीटर्स का रेवेन्यू रास्ता है, इसकी साइड से ही जा रहा है, ठीक है। ये अदर्स लैंड है बीच में इनकी पूरी साइड में, ठीक है। सो ये आपको जैसे मैं बता रहा था कि आपका यहाँ पे एक रेवेन्यू रास्ता है, यहाँ पे भी आपका रेवेन्यू रास्ता है, ठीक है। मेरे को बहुत सारे, ये देखो 2 करम, तो मतलब आपका 3 मीटर्स वाइड है ये, ठीक है। एंड ये आपका दिस इज़ 4 करम, बीच में आपका अदर्स लैंड है। तो अगर आप ऐसे देखने गए ना, अगेन मैं DDJY मेंशन कर रहा हूँ, ये 5 करम पूरी साइट में आपके 3 रेवेन्यू रास्ते हैं। पूरी और एमआर का मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जो एमआर का आपका प्रेजेंट है वो वीकन करता है उसका मास्टर प्लान। आपका एलिवेट में जो है दैट इज़ प्रेजेंट डिवाइड करता है, बट बफर्ड है डिज़ाइन में, कि मैनेजेबल है, बेटर एज़ कम्पेयर टू एमआर। मैनेज अगेन दोनों हो जाएंगे। मेरा रेवेन्यू रास्ते से ये मतलब नहीं है कि आप रेवेन्यू रास्ता लेके छोड़ ही दो प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट इज़ गुड, दोनों में ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रेवेन्यू रास्ते हर एक में है। आपको ब्रोकर्स ना सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन देंगे बेसिस ऑन कि उनको किस चीज़ से कमीशन आ रही है, किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। तो DDJY जो एक्चुअली गुड प्रोडक्ट है 2 CR में एंड यूजर्स के लिए, उसको रेकमेंड नहीं करेंगे। दे विल रेकमेंड दीज प्रोडक्ट्स, कि आप ये ले लो। रेवेन्यू रास्ते तीनों में है, पूरी में है, एमआर में है, कॉन्स्टेंट में है, पूरी साइट प्लान में, ठीक है। बट आपको एक जान पूछ के साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जाएगा, सो रिमेंबर दैट। बाय द वे, इफ़ यू गैस वांट टू नो ना कि आपको कैसे साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं ब्रोकर्स एंड हाउ दिस डीलर्स एजेंट्स मैनिपुलेट यू, एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सनत ठाकुर करके, वो पुणे का रियल एस्टेट ब्रोकर है। आप उसके जाके वीडियो देखो, ही गिव्स एडवाइस टू यंग ब्रोकर्स, यंग एजेंट्स हु आर स्टार्टिंग इन दिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कि आप लोगों से कैसे बात करो, कस्टमर से कैसे डील करो। कस्टमर को वो एक्चुअली बंदा सिखा रहा है यूट्यूब पे कि आप मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकली कैसे उनको यू गाइज डू दैट। तो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको वो ओपनली सिखा रहा है। मे बी उसके 6 वीडियो 6 मंथ्स बाद उसके वीडियोज़ नहीं रहे, बट आप एज एन एंड यूज़र आपको अगर सीखना है ना कि कोई आपको रियल एस्टेट वाला कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे आप लोगों के साथ, आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, कंट्रोल कर रहा है योर माइंड, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट हिज वीडियोज़, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है। चलिए हम वापस आते हैं। सो रोड एक्सेस, अभी एमआर का रोड एक्सेस का वी आर नॉट कन्फर्म, कैसे रहेगा, बन जाएगा। आई एम नॉट श्योर कब कैसे क्या होगा। पूरा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन इतना डाइसी सिचुएशन में है, बट ठीक है। आपका 84 मीटर रोड पे एलिवेट, विच इज़ अमेजिंग, सेक्टर 59 में। आपका 3 BHK फ्लोर प्लान सब ऑप्टिमल है फॉर 4+ बिकॉज ऑफ द रूम्स टुगेदर। फॉर 5+ CR आई स्टिल बिलीव बेटर कर सकता था कॉन्स्टेंट विद द कार्पेट एरिया एंड एवरीथिंग। बाय द वे, अगर मेरे को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन नहीं रहना, मेरे पास चॉइसेस हैं यार, मतलब आई हैव चॉइसेस इन न्यू गुड़गांव, आई हैव चॉइसेस इन एक्सप्रेस वे, आई हैव चॉइसेस इन SPR, और 1-1.5 करोड़ बचा के आई कैन गेट द सेम एरिया। वाई सी दिस इज शोभा यार मेरे लिए। फॉर मी इज़ बेस्ट कम्युनिटी, एक बेस्ट सोसाइटी, एंड अभी आपको इसमें 19,000 से 20,000 में डील मिल सकती है। ये देखो आप, इसका एरिया इज़ ये कौन सा आ गया, वेट, या सो इसका एरिया इज़ 2073 स्क्वायर फीट है सेलेबल एरिया, ठीक है। बिल्टअप आप बोल दो, सुपर बिल्टअप। कार्पेट एरिया 1348 है। वहीं मैंने आपको
जो एमआर में दिखाया 1265 था, इसका 1159 है। शोभा का अब मैं कंपेयर नहीं करूँगा, दिस वुड बी द नेक्स्ट वीडियो टू कंपेयर कॉन्शियंट विद शोभा। अगर जिसको द पीपल दैट आर ओपन कि हमें एक्सटेंशन पे नहीं रहना है, हम द्वारका एक्सप्रेस वे में भी शोभा में रह सकते हैं, तो 2073 में आपको 1348 मिल रहा है। ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जो इतना एफिशिएंट लेआउट दे रही है, इतना ज़्यादा एफिशिएंट लेआउट दे रही है आपको, और इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे रही है। कॉन्शियंट की कंस्ट्रक्शन टाटा ने करी है, शोभा की आप लोगों को पता है, बट दिस इज़ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन इन माइवन। और इतना 1348 कार्पेट एरिया, मतलब 200 का फ़र्क हो गया कॉन्शियंट से एलिवेट से। तो इफ़ यू गाइस आर ओपन, मेरा नेक्स्ट वीडियो यही होगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन लुक आउट फॉर। ऐसा नहीं है कि सबको एक्सटेंशन पे ही रहना है, ठीक है। एंड मैं आपको अब एक प्लान दिखा रहा हूँ, सी दिस। चलो पहले एक बार ये कर लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपके एक प्लान पे भी आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो कंप्लेन कर रहे थे कॉन्शियंट एलिवेट के लिए। एमआर अर्बन ओएसिस है, प्रोज है माइवन कंस्ट्रक्शन, 3 साइड ओपन बैल्कनीज, 2 डायरेक्शंस बोल सकते हो आप, 1,00,000+ स्क्वायर फीट क्लब हाउस, डिसेंट है, मतलब 3 रूम्स जिसको एक साथ चाहिए तो ले लो यार। कॉन्स, रेवेन्यू रास्ता कट्स अक्रॉस, फ्रेगमेंटेड साइट है, मास्टर प्लान स्कैटर्ड है, रोड कंडीशन डाइसी है, फुली डेवलप नहीं है। आई थिंक ये मैंने पहले भी डिस्कस किए थे। कॉन्शियंट एलिवेट में आपका 70 यूनिट्स पर एकड़ है, इट्स एक्चुअली 71, 35,000 का क्लब हाउस है, फुल एमिनिटीज़ हैं, बिजनेस लॉन्ज है, सारी चीज़ें हैं। आई थिंक यूट्यूब पे वीडियोज़ भी होंगे, आप देख सकते हो। और इट्स अ गुड इनफ क्लब हाउस। एंड इसकी प्रीमियम एमिनिटीज़ में मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, एक फ्लडलाइट इनकी फुटबॉल फील्ड है, फुटबॉल है जो बार्सिलोना से इन लोगों ने आई थिंक कर रखा है। दैट इज़ समथिंग अमेजिंग, जिसके जो पेरेंट्स अपने किड्स के लिए स्पोर्ट्स में करियर देख रहे हैं, कि दे किड्स लव फुटबॉल, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ मच बेटर अपॉर्चुनिटी दैन हैविंग दिस एसोसिएशन विद योर बार्सिलोना क्लब। तो आई एम ऑल्सो बिग फुटबॉल फैन, बट इट्स समथिंग बफर रेवेन्यू रास्ता है, बेटर इंटीग्रेशन है, फ्रंटेज ऑफ 160, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील आती है जब आपका डिस्टेंस होता है ना काफ़ी ज़्यादा फ्रंटेज में, तो 166 मीटर्स है एलिवेट में, वो बहुत अच्छी फील देता है। बेसमेंट इसकी अमेजिंग है, आप अगर जाके देख के आओगे ना बेसमेंट में, आपको लगेगा ही नहीं कि बेसमेंट है। इट्स वेरी वेल डिजाइन, आई डोंट नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट, बट इज़ अ वेरी फेमस वन, आई नो। इसमें माइवन कंस्ट्रक्शन है। इसके कौन सी है कि आपका यू वुड हैव टू पुट 15 to 20 lakhs फॉर बेटर इंटीरियर्स, मतलब आपको, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू कि आप स्वीट स्पॉट इज 21,000 स्क्वायर फीट फॉर दिस डील। स्टिल अनश्योर अबाउट द कम्युनिटी वाइब एंड मेंटेनेंस यार। अभी तक किसी ने अच्छी कम्युनिटी बनाई है ना, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएलएफ है, ठीक है। कॉन्शियंट में वो, या सेंट्रल पार्क भी है, दे मेक अमेजिंग कम्युनिटीज़, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे शाहपुर जी जॉयवेल है, अगर मैं शाहपुर जी का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूँगा, शाहपुर जी में इतनी चीज़ें नहीं है, बट शाहपुर जी में एक वाइब है जिसके लिए लोग 15,000 स्क्वायर फीट भी दे रहे हैं। तो आई एम स्टिल नॉट श्योर कि ये वो वाइब और आ पाएगी इस कम्युनिटी में, आपका कॉन्शियंट एलिवेट में 3-4-5 साल में पता लगेगा। मेंटेनेंस का भी देयर इज डाइसी बिकॉज ऑफ कॉन्शियंट, यू गाइस नो। प्राइस इसकी थोड़ा सा हायर है, 23,000 फॉर मी, मीडियम डेंसिटी है, मतलब फॉर अ 5 करोड़ प्रॉपर्टी आई बिलीव 50 यूनिट्स इज गुड इनफ। अब नाउ की इनसाइट्स, बोथ प्रोजेक्ट क्लेम 70 to 80% ओपन स्पेस, कंटेन्स अ रेवेन्यू रास्ता, ठीक है। एमआर अर्बन ओएसिस इज लेस अट्रैक्टिव ड्यू टू अ वीक 3 BHK। फॉर मी फ्लो प्लान वाइज देखा जाए तो कॉन्शियंट एलिवेट इज़ द विनर। आपका कॉन्शियंट एलिवेट में फ्रंटेज है और नेचुरल लाइट बेसमेंट है, डिजाइन वाइज इट्स गुड। एमआर विल डेफिनेटली है बेटर इंटीरियर्स, एक लग्जरी आपको लगेगी जब प्रोडक्ट बन के मिलेगा, दैट वुड बी समथिंग एल्स। Elevate as a project is better designed, of course, they have, and MR में there is a gas and oil pipeline, आपको देखना पड़ेगा, if you guys believe in a वास्तु and और everything, तभी वो बहुत लोगों ने यूनिट्स का जब बाद में पता चला, दे यूनिट्स में दिक्कत आई थी, ठीक है। अब जो लैंड का जो है आई डोंट नो। सो हाँ, मेरा मेन पॉइंट इज यस, पीपल आर रेडी टू बाय MR एट 18,500 to 19,000। एक्चुअली मार्केट अभी ज़्यादा लोग बाय नहीं कर रहे हैं, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द राइट टाइम, एंड आई बिलीव द राइट टाइम वुड बी सून क्लोजर फॉर यू टू टेक अ डिसीजन। Yes, people are ready to buy MR at 18,500 to 19,000. It was launched at 17,000, but still it's not a wise decision, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, I am very clear with my things. I am not accepting 3 bedrooms together. तो वही लिखा हुआ है। कॉन्शियंट एलिवेट में रेट आपका थोड़ा सा हाई लग रहा है मुझे, 20 to 21,000 इज अ स्वीट स्पॉट, ओके। अब हम एक सिनेरियो कंपेयर कर रहे हैं, हम एज इन आपका इमोशनल, मेंटल, एनालिटिकल, लॉजिकल चीज़ें भी लगा रहे हैं कि मेरे को अभी शिफ्ट होना ही है गुड़गांव में, और मेरे को एक्सटेंशन पे ही होना है। तो मैं 3 साल वेट करूँ MR का अगर मेरे को लेना है, या मैं वेट करूँ, मैं स्ट्रेट अवे एलिवेट में प्रोडक्ट खरीद लूँ अपने लिए फ्लोर एंड आई शिफ्ट। सो लेट्स से इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 5 CR मैंने माना है, टाइम फ्रेम इज 3 years, ठीक है। करंट रेंट आपका 75,000 पर मंथ आप दे रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अब आपको घर लेना ही है, आप रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, 75,000 आपका है, आप दे रहे हैं रेंट, तो मैंने उस हिसाब से लिया कि 9 lakhs दे रहे हैं, 27 lakhs आप 3 years पे ले रहे हैं। मैंने रेंट अप्रिसिएशन नहीं दिखाया है ईजी करने के लिए, 27 lakhs है, आपने दिया 3 साल में, ठीक है। टाइम फ्रेम 3 years का है। MR आप अगर 4 करोड़ का लेते हो और आप ये क्या कहते हैं कॉन्शियंट 5 का, तो आपके पास 1 करोड़ रहेंगे लेफ्ट टू इन्वेस्ट, आप वो FD में डालते हो। तो ये एग्जांपल, आप गोल्ड भी ले सकते हो, बट जस्ट टू गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल,
रेंट सेव्ड आपने किया, कॉन्स्टेंट एलिवेट लेते हो 27 लाख का। एप्रिसिएशन, अब हम इस पर ज़्यादा एप्रिसिएशन मत सोचना, एंड यूज़र हो जाएगा ये, 6% मानते हैं तो 5 CR से आपका 5.96 होगा। कैपिटल गेन आया आपका 96 लाख का, आपका 5 से 6 CR हो गया। टोटल रिटर्न आया 96 लाख प्लस 27 लाख आपने रेंट बचाया। आप अगर अभी शिफ्ट हो रहे हो 1.23 CR का आपका है ये टोटल रिटर्न। MR में आपके पास 5 करोड़ है, आपने 4 करोड़ लगाए एंड आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया FD में उसी टाइम में 7% CAGR में फॉर 3 ईयर्स, इट्स गोइंग टू टर्न आउट टू बी 23 लाख गेन। ठीक है, सो आपका टोटल अमाउंट वो जो 1 लाख आपका एक्स्ट्रा था, आपने 1.23 बन गया आपका 23 लाख में। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हुआ आपका फिर 11% CAGR। अब मैं ये 11% CAGR अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट कंडीशन एंड द वे इट इज़, मैं सबसे हाईएस्ट लेवल पे ले रहा हूँ। आई डोंट बिलीव इसका 11% CAGR आएगा, आई बिलीव 9 to 9.5% वुड बी द एक्चुअल CAGR, बट मैं 11 मान रहा हूँ। तो वो 4 CR आपका बन गया 5.5 CR, 5.49 CR इन 3 ईयर्स। आपने रेंट पे किया 3 ईयर्स में 27 लाख का, कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी 1.49, तो नेट गेन कितना हुआ 1.49 CR प्लस 23 लाख का FD गेन माइनस 27 लाख। तो इसमें आपका नेट गेन इज़ 1.45, इसमें आपका रिटर्न नेट गेन इज़ 1.23 CR। तो आप देखोगे डिफरेंस कितना है आपका, इस 20 से 22 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, सो एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। पोजेशन आपका 27 में मिलेगा, रेडी टू मूव है, योर रेंट सेव्ड, यहाँ पे रेंट सेव कॉन्स्टेंट एलिवेट में हो रहा है। CAGR 11% लिया है, प्रीमियम प्रोडक्ट, ये 6% रेडी एसेट है। वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स 5.5 CR, 6 CR। ठीक है, कैपिटल गेन 1.5 CR, आपका कैपिटल गेन इज 97 लाख। 23 लाख का रिटर्न आ गया 3 ईयर्स पे, एक्स्ट्रा इसमें FD का नहीं है एलिवेट पे, तो नॉट एप्लीकेबल। टोटल नेट रिटर्न 1.45 CR जैसे डिस्कस किया, इसमें 1.2। इफेक्टिव CAGR इज 9.7%, 8.2, आपका बेस्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ मैं MR का। ठीक है, तो आपकी लिक्विडिटी लो होगी टिल OC, ऑफ कोर्स यार अभी लोगों के अपार्टमेंट नहीं जा रहे हैं, हायर रिस्क है बिकॉज अंडर, इवन दो MR इज सेफ पर स्टिल इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है यार। मीडियम हाई लिक्विडिटी एंड लो रिस्क, यूजेबिलिटी इमीडिएट, डेफर्ड बिकॉज अभी आपका वो है। तो ये फाइनल वर्डिक्ट मैं छोड़ देता हूँ। आप कॉन्स्टेंट एलिवेट ले सकते हो, यू वांट टू मूव इन और रेंट आउट इमीडिएटली, प्रेफर लोअर रिस्क, स्टेबल वैल्यू, फंक्शनल। तो आपको अगर आपने मन बना लिया कि अब मेरे को शिफ्ट होना ही है, तो इट्स नॉट अ बैड चॉइस। और एक्सटेंशन पे देख रहे हो, मैंने जैसे शोभा की बात करी, बहुत सारी और अच्छी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ आप जा सकते हो, बट एक्सटेंशन पे इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। आपका रोड एक्सेस है, लिवेबिलिटी है। MR में अगर आप वेट कर सकते हैं 27, हायर ग्रोथ पोटेंशियल है, थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल है, आई कैन से दैट 20-25 लाख का है, एंड आप अगर रेंट दे सकते हैं अलॉन्ग साइड स्टेज पेमेंट्स। सो एक इमोशनल वे में बता रहा हूँ, ROI CAGR मैटर करता है, बट लिवेबिलिटी और लेआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये गेम एक हद तक ही खेल सकते हो, और अगर आप एंड यूज़र हो तो आप ये ज़्यादा गेम नहीं खेल सकते हो। इन्वेस्टर्स के पास पैसा बहुत है, वो खेल सकते हैं, बट इन्वेस्टर्स को भी समझना पड़ेगा वही प्रोडक्ट इन दी एंड आपको एक्चुअल वैल्यू देंगे फ्लैट की, आपकी इन्वेस्टमेंट की, ना कि पेपर वैल्यू की। रेट 23,000 स्क्वायर फीट है तो वो हो ही गया। ठीक है, बाय द वे शोभा में भी अभी 2000 स्क्वायर फीट रेट 1500 स्क्वायर फीट लेस हुए हैं बिकॉज आफ्टर ऑफ विशाल भार्गवस वीडियो, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग। सो MR का अगेन प्लान क्लस्टर, ऑल बेडरूम्स टुगेदर है, एंड आपका मोर बैलेंस और प्रैक्टिकल लेआउट है। सो आई थिंक आई हैव कन्वेड मोर देन गुड इनफ। आप समझ सकते हो व्हाट आई मेंट बाय दिस वीडियो, एंड इन द एंड यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू जेन्युइनली हेल्प यू आउट गाइस। एंड इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स पे दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा प्लीज़ कंसल्ट मी 1-on-1, आई विल रियली हेल्प यू आउट गाइस। थैंक यू, टेक केयर।